हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं रोज़ अपना वीडियो शुरू करती हूँ और ऐसी प्रार्थना है, ये मेरा मंत्र है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। स्वस्थ होंगे तभी तो काम धंधा करेंगे, तभी तो व्यस्त होंगे तो कुछ सोचने का समय नहीं मिलेगा, मस्त रहेंगे। तो मैंने अपने YouTube चैनल का मेरी टीम ने YouTube चैनल का, मेरा पहले नाम था सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा, तो मेरी टीम ने इसका नाम थोड़ा चेंज किया है और नाम अब मेरे YouTube चैनल का है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। मेरा दूसरा YouTube चैनल है जिसका नाम है मैत्री टैरो रीडिंग। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे दोनों YouTube चैनल्स को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैत्री टैरो रीडिंग्स में आपको रोज़ सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में मेरा एक वीडियो आता है जो आपको गाइडलाइंस देता है, आपको गाइड करता है और आपको एक लेआउट मिलता है कि कैसे हमें कार्य करना है या क्या हमारे साथ मतलब परिस्थिति बन सकती है। एक लेआउट होता है, क्योंकि वो जर्नल रीडिंग होने की वजह से कितनों के साथ रेजोनेट करेगी, कितनों के साथ नहीं करेगी, और अपने हिसाब से आपको अपना उसका वो निकालना है कि मेरे साथ ये बात कितनी मैच कर रही है, कितनी रेजोनेट कर रही है, कितना मेरे साथ। तो ये अब आपको खुद उसका वर्थ करनी होगी। और दूसरा जो स्पिरिचुअल चैनल है, ये मेरा स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, ये आध्यात्मिक चैनल है, स्पिरिचुअल चैनल है। इसमें मैं सनातन परंपराओं के बारे में बताती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब लोगों तक बिल्कुल सही जानकारी पहुँचे, ताकि आप अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सकें, अपने को ऑर्गेनाइज कर सकें। अगर रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है तो रीऑर्गेनाइज कर सकें, और अगर कहीं कोई भटकाव है तो वो भी आपका शंका निवारण हो सके। तो आपसे मेरी निवेदन है कि आप मेरे इन दोनों YouTube चैनल्स को, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री और मैत्री टैरो रीडिंग को, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज का वीडियो जो है वो मैंने आपको आंतरिक जागृति आप कैसे करें भगवान के नाम के साथ अपने आप को जोड़ करके, वो बताने जा रही हूँ। तो आप देखिए, भगवान कृष्ण के नाम कैसे हैं? गोपाल, गोविंद, गोस्वामी, गोपियों के साथ रहते हैं, गोकुल में रहते हैं। आप देखिए कॉमन क्या है इसमें कॉमन है गो शब्द कॉमन है। अब गो शब्द के अर्थ बताने लगूँ तो इनके तो पर्यायवाची बहुत हैं, लेकिन यहाँ चूँकि मैं इसको अध्यात्म के साथ ही लेकर के चलूँगी, और मैं जहाँ तक समझती हूँ धर्म में और अध्यात्म में अंतर है। धर्म में और अध्यात्म में अंतर है। धर्म वो है कि जो हमें हमारे गुरु ने जो परंपरा बनाई है, जो हमको बताया, हम उसी नियम पे चल रहे हैं, वो हमारा धर्म है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अपनी आत्मा का अध्ययन है। आत्मा के अध्ययन को ही अध्यात्म कहते हैं। और जब हम इस अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा क्या मकसद है इस धरती पर, भगवान ने मुझे किस लिए भेजा यहाँ पे। जब हम अपने अंतर मन में इस तरह की बातें सोचने लगते हैं या बातों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं, तो ये अध्यात्म है, ये हमारी आत्मा का अध्ययन है। हम धीरे धीरे जब इन प्रश्नों को खोजने का प्रयास करते हैं तो विश्वास करिए, भरोसा करिए, उत्तर भी मिलते हैं। मगर शर्त एक है, शर्त ये है, कंडीशन एक है, और कंडीशन ये है, प्रयास ईमानदार होना चाहिए। आपका जो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं किस कार्य के लिए यहाँ भेजा गया हूँ,
आपका ये जानने का प्रयास बहुत ईमानदार होना चाहिए, दुनिया के प्रति नहीं, अपने भीतर अपने लिए ईमानदार प्रयास होना चाहिए। तभी आपको इनके उत्तर प्राप्त होंगे, आपकी शंका का समाधान होगा। वो समाधान चाहे भीतर से आए, चाहे गुरु के श्रीमुख से आए, चाहे आपको स्वप्न में आए, चाहे आपको मेडिटेशन करते हुए इसका जवाब आए, आता जरूर है, उत्तर जरूर मिलता है, राह जरूर मिलती है। कोई व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो उनकी बात सुन के ही आपको उत्तर मिल जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मिन्यूटली वॉच करना चाहिए। मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट एक बात कहती हूँ कि प्रभु आपको आकर के कुछ नहीं आदेश निर्देश उपदेश करेंगे कि फिजिकल खड़े हो जाएं और आपको आदेश उपदेश करें, ऐसा कभी नहीं होता है। सतयुग में होता था, त्रेता में होता था, लेकिन कलयुग में ये सब पॉसिबल नहीं। तो परमात्मा किसी माध्यम से हमें जवाब देते हैं, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ कि भगवान का नाम गोविंद, गोपाल, गोपियों के साथ रहते हैं, गोस्वामी, गोकुल में। तो गो क्यों है? वो गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाते हैं और इंद्र के प्रकोप से सारे अपने प्रजा को बचाते हैं, भक्तों को बचाते हैं, आम जन की रक्षा करते हैं, आम जन की रक्षा करते हैं। अगर गो का मतलब लें तो पर्यायवाची मैंने कहा बहुत हैं, लेकिन गो का मतलब जैसे गाय भी है, गो का मतलब प्रकाश भी है, गो का मतलब जिसकी मैं आज चर्चा करने वाली हूँ। गो का मतलब है जैसे गोवर्धन, गोवर्धन। अगर हम वो पूरी जो एक हमारे ग्रंथों में जो कहानी है, स्क्रिप्चर्स में जो कहानी है, उसे एक साइड पे कर दीजिए कि गोवर्धन पर्वत भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया और इंद्र की बारिश से, वर्षा से सारे भक्तों को बचाया। अगर हम इस कहानी को एक साइड पे कर दें, लेकिन गोवर्धन इस लीला के माध्यम से प्रभु हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, इस लीला के माध्यम से वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, इस लीला के माध्यम से, कहानी को आप एक साइड पे कर दीजिए, इस लीला के माध्यम से प्रभु हमें ये बताना चाह रहे हैं, गो मतलब प्रकाश, वर्धन, वर्धन मीन्स बढ़ाना, उठना, अपलिफ्ट होना, वर्धन बढ़ावा देना, ऊपर उठना। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां बाहर को हैं, सारी इंद्रियां बाहर को हैं, कोई एक भी इंद्रिय ऐसी नहीं जो भीतर को हो, सब इंद्रियां बाहर को हैं। और जितनी इंद्रियां बाहर को हैं, प्रभु संदेश ये दे रहे हैं गोवर्धन की उस लीला से कि आप अपने भीतर जाइए और अपने इंद्रियों को अपने अंदर ले जाइए, क्योंकि इंद्रियों से हम भीतर जाते हैं तो उसकी रक्षा परमात्मा खुद करते हैं। और जब हम भीतर जाते हैं तो हमारे भीतर क्या है? प्रकाश ही तो है। हमारे भीतर क्या है? प्रभु ही तो है। आत्मा क्या है? प्रभु ही तो है। हम अपनी इंद्रियों को भीतर लेकर जाएं, उन्हें स्वप्रकाश प्रदान करें और उससे अपने को अपलिफ्ट करें, अध्यात्म में अपने को ऊपर उठाएं। और जब हम अपने को ऊपर उठाते हैं, अपनी इंद्रियों को भीतर ले जा करके अपनी आत्मा के साथ उसका मिलन करते हैं, अपनी इंद्रियों का, उसके बाद जो घटना घटती है, उसके बाद आपका नाम होता है गोस्वामी। क्या समझे? गोस्वामी, आज तक गोस्वामी गोस्वामी करते हो, जानते भी हो गोस्वामी कौन होते हैं? गोस्वामी वो होते हैं, ये उपाधि तब प्राप्त होती है जब आप अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए अपने आप को अपने आत्मा के साथ उसका मिलन करते हुए, फिर बात कुंडलिनी की आ जाती है। जब हम अपने पावर सेंटर्स के साथ उसका योग करते हैं, तब हम गोस्वामी कहलाते हैं।
तब हम गोस्वामी कहलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और हमारा एक स्तर बढ़ जाता है अध्यात्म में, और हम अपने आप को और ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, तो इसी तरह क्रिया योग में, कर्म योग में, इस योग को जो प्राप्त कर लेता है उसको योगी कहते हैं। वो योगी कहलाता है। कहा कुछ भी जाए, रास्ता कोई भी लिया जाए, घटना वही घटेगी, आनंद वही आएगा, घटना वही घटेगी, आनंद वही आएगा। और हम अपने अल्टीमेट के साथ, हम जो जिस लक्ष्य को लेकर के चलते हैं उस लक्ष्य को भी हासिल करेंगे। और कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर लीजिए, किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, किसी भी मार्ग का इस्तेमाल कर लीजिए, जो हमारा सनातन है, हमारे सनातन का कोर यही है। जैसे धरती का कोर है धुरी, कोर को क्या कहेंगे आप? धुरी। तो हमारे सनातन का कोर यही है जो मैंने अभी बताया। योग में किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर लो, किसी भी पाथ का इस्तेमाल कर लो, कोई भी रास्ता अपना लो, लेकिन सनातन का कोर यही है। समझ रहे हैं आप? अपना कोर योग, कुंडलिनी जागरण, हमारे पावर सेंटर्स को एक्टिवेट करना और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के माध्यम से अपने आप को ऊर्ध्वगमन की तरफ लेके जाना, ऊर्ध्वमुखी होना, ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होना। बड़ी शांति मिलती है जब मैं ऐसी बात करती हूँ, और जो आध्यात्मिक हैं उन लोगों को भी जरूर शांति मिलती होगी। तो इस क्रिया को करने के कुछ नियम तय हैं, आपको उन नियमों का पालन करना ही होगा। मैंने पीछे बताए भी हैं, मेरे वीडियोस हैं यूट्यूब पे। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ, और आप मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि किसी न किसी जीव का तो कल्याण होगा, किसी को तो समझ आएगी। और श्रवण की हुई बात किसी जन्म में कब फलीभूत हो जाए, आज सुनेंगे वो बीज रूप में मन में बैठेगी, अंदर बैठेगी। तो जब हमारा शरीर छूटता है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे साथ जाता है, तो ये बीज भी जाएगा। कब प्रस्फुटित हो जाए और कब वो बीज बड़ा एक वृक्ष हो जाए, कोई नहीं कह सकता। तो मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस चैनल का नाम है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। हरि ओम नारायण हरि।